हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, दो गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करेंगे एस्टेट एग्जामिनेशन को लेकर के, जो कि ऑफिशियल अपडेट आपका आ चुका है। देखिए, पहले हम ये गैस कर रहे थे कि एग्ज़ाम आपका 20 मई से होगा, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम 20 मई से नहीं हो रहा है। तो ऑफिशियल डेट क्या आई है अभी हम उसमें देखेंगे। एग्जामिनेशन डेट आपकी चेंज हो चुकी है, जी हाँ। और साथ ही साथ एस्टेट एडमिट कार्ड को लेकर भी यहाँ पर अपडेट आ चुका है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। और साथ में टीआरई 3.0 से रिलेटेड कौन सा नया नोटिस रिलीज़ हुआ है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टेट एग्जाम को लेकर। तो एस्टेट को लेकर दो अपडेट यहाँ पर आई हैं। एक यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे और दूसरी अपडेट यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ आ गया है, कितने बजे आपको पहुँचना है, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एस्टेट एग्जामिनेशन डेट की हम बात कर लेते हैं। देखिए, ऑफिशियल जो नोटिस आपका रिलीज़ हुआ है वो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखा दिया है और अभी आपका न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, ठीक है। अगर आप ऑफिशियल वाला नोटिस देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने पूरा PDF शेयर कर दिया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर न्यूज़पेपर में क्या अपडेट आई है कि एस्टेट का कार्यक्रम जारी, प्रथम पत्र 18 से 29 तक। कहने का मतलब ये है, जो आपका एस्टेट पेपर 1 है ना, वो आपका 18 मई से स्टार्ट है 29 मई तक। अब देखिए, क्योंकि पेपर आपका CBT मोड में होना है, ऑनलाइन मोड में होना है, इसीलिए आपका एग्ज़ाम पूरे 9 दिन तक चलेगा। ये बात हो रही है पेपर 1 की, ठीक है। लेकिन पेपर 2 कब होगा वो भी इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए और क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि पेपर 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा 18 से 29 मई तक होगी। ध्यान रखिएगा, पेपर 1 कब होगा? 18 से 29 मई के बीच में। वहीं पेपर 2 के विभिन्न विषयों की परीक्षा 11 से 20 जून तक 2 पालियों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से ली जाएगी। यानी कि पेपर 2 आपका कब होना है एस्टेट का? वो होना है 11 से 20 जून के बीच में, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है, आप जानते ही हैं, इसीलिए पेपर आपका इतने दिन तक चलेगा। पेपर 1 आपका 18 से 29 मई तक चलेगा और पेपर 2 आपका 11 से 20 जून तक चलेगा। और ध्यान रखिएगा, हर दिन आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, जी हाँ। 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट होगी और एक इवनिंग शिफ्ट होगी। और एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा आपकी कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम है। अभी देखते हैं उससे रिलेटेड क्या डिटेल नीचे दी है। देखिए, पात्रता परीक्षा के पेपर 1 और पेपर 2 में शामिल होने के लिए कुल कितने अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र समिति के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया है। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगी, आपका एडमिट कार्ड इजीली डाउनलोड हो जाएगा। और ये जो अभी वेबसाइट पर आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं ना, ये सिर्फ पेपर 1 के हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हों जिनका सिर्फ पेपर 2 हो और वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हों और एडमिट कार्ड डाउनलोड हो नहीं रहा हो। तो ये होगा क्योंकि पेपर 2 का एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, अभी सिर्फ पेपर 1 का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कर भी चुके हैं, उनके कमेंट भी आए थे। देखिए, पेपर 2 का प्रवेश पत्र जून के प्रथम सप्ताह में अपलोड होगा, ठीक है। अगर आपका पेपर 2 है एस्टेट का तो आपका एडमिट कार्ड जून के फर्स्ट वीक में डाउनलोड हो पाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से। परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटा पहले पहुंचना होगा। यहाँ पर साफ साफ इंस्ट्रक्शंस आपको दे दिए हैं कि आपको लेट नहीं होना है। अगर आप लेट होते हैं तो गेट जो है आपका क्लोज़ कर दिया जाएगा और फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट के हैं, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी बिहार में एस्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो टाइम से पहुंच जाइएगा अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, अदरवाइज़ आप लेट हो गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा पर डे। प्रथम पाली आपकी 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी और दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। अब देखिए, आपका मॉर्निंग वाली शिफ्ट में है या इवनिंग वाली शिफ्ट में है, ये आपको अपने एडमिट कार्ड से पता चलेगा। तो एक बार आप देख लीजिएगा एडमिट कार्ड में टाइमिंग क्या लिखी है और कौन सी शिफ्ट लिखी है, पहली या फिर दूसरी, ठीक है। और देखिए, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये तो होता ही है, ये आप जानते ही हैं क्योंकि इनको रिलैक्सेशन है।
परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा 30 मिनट पहले रिपोर्टिंग टाइम निर्धारित की गई है। यानी कि एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है, जितने बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, उससे 1.5 घंटा पहले आपको वहाँ पर एंट्री दी जाएगी। और अगर आप जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि 10 बजे से 12:30 बजे तक पेपर होगा मॉर्निंग वाला, आपको मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ 9:30 बजे तक पहुँचना है। अगर आप 9:30 बजे तक नहीं पहुँचते हैं तो ये गेट क्लोज़ कर देंगे। ये इन्होंने कल जो ऑफिशियल नोटिस आया था ना, उसमें मेंशन किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा टाइम का, क्योंकि टाइम की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पेपर छूट भी जाता है। अब देखिए, ये जो दूसरी अपडेट आप देख पा रहे हैं, ये भी एस्टेट से रिलेटेड ही है और यहाँ पर इन्होंने क्लियरली सारी चीज़ें बता दी हैं कि रिपोर्टिंग टाइम आपकी क्या होगी, गेट क्लोजिंग टाइम क्या है, एग्ज़ाम टाइम क्या है, एग्ज़ाम टाइम फॉर डिफरेंटली एबल्ड यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी अलग से बता दिया है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगी। एग्जामिनेशन डेट तो आपने देख ही ली है, पेपर 1 का 18 से 29 मई के बीच में होगा और आपका पेपर 2 11 जून से 20 जून के बीच में होगा। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। और पेपर आपका कैसे होगा, CBT मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है, जानना है आपको, जानना चाहिए, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे। ठीक है, मॉर्निंग वाले शिफ्ट में रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे और सेकंड शिफ्ट में जो कि इवनिंग में आपका द्वितीय पाली में एग्ज़ाम होगा, उसका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 1:30 बजे है। गेट क्लोजिंग टाइम देख लीजिए। देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको जस्ट बोला ना, क्योंकि कल जो ऑफिशियल नोटिस आया था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और मैंने उसमें रीड करा हुआ था। उसमें लिखा था कि एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले आपको पहुँचना होगा। जैसे 10 बजे से एग्ज़ाम है मॉर्निंग में, तो 9:30 बजे आपका गेट क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने आज न्यूज़पेपर में भी दे दिया है कि गेट क्लोजिंग टाइम आपका 9:30 बजे है मॉर्निंग वाला, और जो इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है 3 बजे से, उसके लिए ये गेट क्लोज़ कर देंगे 2:30 बजे। तो कहने का मतलब है आधे घंटे पहले गेट क्लोज़ हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। एग्ज़ामिनेशन टाइम आप जानते ही हैं, 10 बजे से 12:30 बजे तक पहली शिफ्ट में और 3 बजे से 5:30 बजे तक दूसरी शिफ्ट में। उसके बाद आपका एग्ज़ाम टाइम फॉर डिफरेंटली एबल्ड, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए देखिए, क्योंकि उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, इसलिए उनकी टाइमिंग क्या होगी, 10 बजे से 1:20 तक और इवनिंग वाली शिफ्ट में 3 बजे से 4:20 तक, 6:20 तक। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये टाइम दे दिया है, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनका पेपर 1 पेपर 2 दोनों हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ओनली पेपर 1 होगा। क्योंकि अगर आप पेपर 2 देना चाहते हैं तो पेपर 2 के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा जाता है। और आप जानते ही हैं, जब BPSC TRE का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, 11th-12th के लिए सबसे कम फॉर्म फिलअप करे हुए होते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन सभी लोग करते नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, पेपर 1 का प्रवेश पत्र दिनांक 11/5 को समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अपनी यूज़र ID, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और पेपर 2 का एडमिट कार्ड आपका जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, वही इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स, जो आप देख रहे हैं 3rd नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा प्रवेश पत्र से संबंधित अन्य किसी प्रकार की कठिनाई हो तो संबंधित अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये जो आप हेल्पलाइन नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। ठीक है, या फिर आपको ये वेबसाइट दी है, यहाँ पर अपनी शिकायत या सूचना आप भेज सकते हैं, यानी कि आप मेल कर सकते हैं। ये मेल आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा की तिथि के 1 दिन पूर्व परीक्षा केंद्र का लोकेशन अवश्य ज्ञात कर लें, ताकि परीक्षा तिथि के दिन परीक्षा केंद्र पर जाने में कोई कठिनाई ना हो। जी हाँ, आप लोग 1 दिन पहले अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिएगा, लोकेशन कौन सा है, कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम होता है ना, उस दिन फिर ऐसे ही परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं मुझे अपना एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एग्ज़ाम के दिन प्रेशर इतना होता है, एक तो एग्ज़ाम देना होता है और एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर परेशान रहना, आप जानते ही हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ की टेंशन ना हो, आप 1 दिन पहले ही अपना लोकेशन चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर मेरा एग्जामिनेशन सेंटर है, कहाँ पर मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, ताकि दूसरे दिन जब आपका एग्ज़ाम हो ना, आप बढ़िया से टेंशन फ्री होकर के वहाँ जाएं और अपना एग्ज़ाम दें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के पूर्व कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अभ्यास हेतु प्रवेश पत्र पर
URL या लिंक अंकित है, संबंधित अभ्यर्थी उस लिंक पर क्लिक करके CBT का अभ्यास कर सकते हैं। ये भी इन्होंने दे दिया है। अगर आप चाहें तो घर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे करके। उक्त परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर अंकित हैं। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है उन्होंने देखा होगा काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, क्योंकि देखिए जो मेन चीज़ें होती हैं वो तो इतने में ही होती हैं। फिर नीचे का जो आपका होता है सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक बार आप उन्हें देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको दिया होगा कि क्या चीज़ें लेकर जानी है, क्या नहीं लेकर जानी है, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो अलाउड नहीं होती हैं, ये आप जानते ही हैं। सारी चीज़ें वहाँ पर दी होंगी, एक बार उसे रीड ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कुछ छूट ना जाए। ठीक है, ये बात हो गई फ्रेंड्स एस्टेट एग्जामिनेशन को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं एक बार TRE 3.0 को लेकर। अब देखिए, पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप इस बार अपना एस्टेट क्वालिफाई कर लेते हैं ना, तो आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है किस एग्ज़ाम के लिए, TRE 4.0 के लिए। जी हाँ, TRE 4.0 आपका अगस्त में होने वाला है। इसलिए अगर आप अभी ये वाला सीटेट क्वालिफाई सीटेट नहीं एस्टेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप TRE 4 का एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, और देखिए अभी आपका एग्ज़ाम हो रहा है ना, रिज़ल्ट 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, ये भी इन्होंने बताया है कल के ऑफिशियल नोटिस में। अब हम बात कर लेते हैं TRE 3.0 की। तो देखिए TRE 3.0 में अब वही स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे जिनका फॉर्म फिलअप ऑलरेडी हुआ है। इस बार एस्टेट अपीयरिंग या सीटेट अपीयरिंग वाले बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अब TRE 3.0 से रिलेटेड अपडेट ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है ना 10 और 11 जून को, ये आपका कन्फर्म है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस अभी तक ये नहीं निकला है कि 10 तारीख को कौन सा होगा और 11 तारीख को कौन सा होगा। और अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है तो वो यही लगाया जा रहा है कि 10 को आपका 1 to 5 और 6 to 8 का हो जाएगा और 11 जून को 9, 10th और 11, 12th का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आपका भी कभी भी एडमिट कार्ड जो है जारी किया जा सकता है। एडमिट कार्ड से रिलेटेड अभी तक अपडेट्स तो नहीं आई हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, और देखिए TRE 3.0 में सीटेट अपीयरिंग भी यहाँ पर अलाउड नहीं है, इसलिए सीटेट 2024 जुलाई वाला एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट्स देना चाहते हैं वो भी अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सीटेट अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप भी TRE 4 में अपीयर हो सकते हैं जैसे एस्टेट अपीयरिंग वाले होंगे। ठीक है, तो यही एक छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली इवनिंग 6 बजे हमारी सीटेट की क्लासेस होती हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वहाँ से बेनिफिट मिल भी रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।